बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू क्रिकेट एकेडमी। क्रिकेट एकेडमी के अंदर आज हम मैथ 9th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इन अ ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C meet in a point I. Prove that I is equidistant from the three sides of the triangle ABC. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने ये देखना है क्वेश्चन वाला क्या कह रहे हैं। जो क्वेश्चन वाला कह रहा है हमने सबसे पहले वो डाटा लेना है, वो चीजें बतानी है गिवन क्या क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने देखा कि एक ट्राइंगल उसने ली है, ए बी और सी। ये एक ट्राइंगल है ABC। इसके कौन कौन से एंगल बाइसेक्ट करने हैं? बी और सी। बाइसेक्ट क्या होता है कि एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इसमें एंगल बी ये है और एंगल सी ये है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमने बाइसेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि आप सी के ऊपर रखकर एक आर्क लगाएं। आर्क लगा दिया, उसके बाद इस तरह बी के ऊपर रखकर एक आर्क लगाएं, आर्क लगा दिया। उसके बाद आपने जहां ये आर्क लगाया है उसके ऊपर रखकर इसको ऊपर इक्वल खोलकर आपने एक बाइसेक्ट का लगाना है। इस तरफ भी लगा देना है बाइसेक्ट का। जहां पर ये आपस में मिल रहे हैं तो वहां पर आपने इन पॉइंट को, जो ये एंगल सी का पॉइंट और जहां इनको कट किया है वहां से आपने मिला देना है। इसी तरह आपने बी पॉइंट पर भी रखकर इनको आपस में मिला देना है। जहां पर बाइसेक्ट सी और बी हुआ है, दो पॉइंटों को जहां पर मिल रहे हैं वो पॉइंट आई कहलाएगा कि मीट किस में पॉइंट आई में मिलते हैं। अभी हमने ये प्रूव करना है दैट आई इज इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का होता है इक्वल से है बराबर, डिस्टेंस है फासला। तो हमने ये देखना है कि ये जो ट्रायंगल जब यहाँ ये बनेगी इस तरफ और ये नीचे, तो ये आया कि इक्वल है या नहीं है। अभी इसके अंदर हम अगर इसको देखें, एक आर्क लगा लें, जहां में कट किया है ये लग गया, ये लग गया। उसके बाद इधर से ये लग गया। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि इसको आपने इस पॉइंट के साथ मिला देना है, इसके साथ, और इसके साथ। ये आपके पॉइंट मिल गए। आपने इनको एक नाम दे दिया M, N और L। अब इसमें देखो तो ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ये भी 90 का बन जाता है, ये भी 90 का और ये 90 का। तो अगला हमने क्या किया, इसको जहां पर ये बाइसेक्ट हुए एंगल B और एंगल C, इनका एक पॉइंट जहां पर मिले हैं ये आई पॉइंट नाम दे दिया। उसके बाद हमने ये प्रूव करना कि इक्विडिस्टेंट हैं या नहीं है। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, सबसे पहले गिवन देना है, जो डाटा दिया होगा वो लिखना है। इन
triangle ABC, the bisector of angle B, ये angle B, and angle C meet at a point I. तो इसके अंदर एक IL, IN and IM are perpendicular three sides of the triangle ABC. थ्री साइड बन रही, 1 2 3 साइड बन रही। इसके अंदर हमने प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि IL IN और IM ये कैंग्रुएंट हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ ओरिजिन देते हैं, चेक करते हैं किस तरह। जैसे यहाँ पर इसके ट्रायंगल के अंदर ILB और IMB, ILB और IMB ये दो ट्रायंगल अलग अलग ले लेते हैं। ILB और IMB, इनका हम कोरेस्पोंडेंस देखेंगे। जब कोरेस्पोंडेंस देखेंगे तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये कैंग्रुएंट हैं या नहीं है। तो उसके बाद हम उसके बाद ये प्रूव कर सकते हैं कि IL कैंग्रुएंट है IM के, IM कैंग्रुएंट है IN के। तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर हम जब कोरेस्पोंडेंस देखें तो BI कोरेस्पोंडेंस है, कैंग्रुएंट है BI के, BI और BI ये दोनों कैंग्रुएंट है। कैंग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि IBL कैंग्रुएंट है IBM के। क्यों? क्योंकि हमने जब बाइसेक्ट किया B को तो ये कॉमन एंगल है। जब कॉमन एंगल बाइसेक्ट उस वक्त होता है जब दो इक्वल डिग्री में कन्वर्ट किया जाए। तो इसमें क्या गिवन है, BI इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। उसके बाद एंगल ILB कैंग्रुएंट है एंगल IMB। तो इसके अंदर देखें L और M ये दोनों राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल्स 90 डिग्री का होता है, दोनों इक्वल हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि गिवन ईच एंगल इज राइट एंगल्स। तो क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल को कैंग्रुएंट होने के लिए उसमें कौन सी चीजें जरूरी हैं, या एक साइड और दो एंगल हों या दो साइड और एक एंगल आपस में कैंग्रुएंट हों। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कैंग्रुएंट है। तो इसके अंदर आपने देखा कि दो एंगल्स, एक दो और एक साइड, ये कैंग्रुएंट है दूसरी ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल्स के। सो IL कैंग्रुएंट हो गया IM के, IL कैंग्रुएंट है IM के, क्योंकि कोरेस्पोंडेंस साइड्स है इसकी ट्रायंगल्स की, इसकी और इसकी। उसके बाद सिमिलरली हम आगे दूसरा ये प्रूव कर सकते हैं कि ट्रायंगल ILC कैंग्रुएंट है ट्रायंगल INC के। इन दोनों का अगर देखा जाए तो IC दोनों का कॉमन है, ILC का और INC का। ILC और INC, तो इन दोनों का ये कॉमन है। उसके बाद देखते हैं ICL, देखिए दोनों में कॉमन है C। ये क्यों कॉमन है? क्योंकि बाइसेक्ट किया गया है एंगल C को। तो गिवन है IC इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। उसके बाद एंगल ILC कैंग्रुएंट है एंगल INC। आपने जब देखा कि LB 90 डिग्री है, NB राइट एंगल है, दोनों राइट एंगल हैं। सो ईच एंगल इज राइट एंगल। तो जब इसके अंदर हमने व्यूअर देख लिया कि
एक साइड और दो एंगल इस ट्राइंगल के कैंग्रुएंट हैं इस ट्राइंगल के आई एन सी के। सो आई एल कैंग्रुएंट है आई एन के। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट ये आ गई थी कि आई एल कैंग्रुएंट है आई एन के। यहाँ दूसरी ट्राइंगल का हमने अंदर देखा कि आई एल कैंग्रुएंट है आई एन के। यहाँ देखें चूंकि आई एल आई एन की इक्वल है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आई एन कैंग्रुएंट है आई एम के। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं वन और सेकंड को तो क्या होता है आई एल कैंग्रुएंट है आई एम के आई एम कैंग्रुएंट है आई एन के। तो आई एन कैंग्रुएंट होगा आई एल के आई एन कैंग्रुएंट होगा आई एम के। तो आई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी।